आप सब। जैसे कि आप सबको पता है कि अब इस समय वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है, कोरोना इतना फैला हुआ है, इस चक्कर में ऑलमोस्ट सारा वर्ल्ड लॉकडाउन है और अपना इंडिया भी लॉकडाउन है। और इस बात का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है आपकी स्टडी पे, आपको टाइम नहीं मिल रहा है। और बिकॉज जो भी हमारा पीक टाइम होता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जिसमें हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं और तैयारी करते हैं आने वाले कंपटीशन की, बोर्ड्स की, और वो टाइम हमारा घर बैठ के जा रहा है। हालांकि मैं भी ट्राई कर रही हूँ, बहुत सारे टीचर्स ट्राई कर रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं कि आप घर में रह के पढ़ाई करो, बट फिर भी वो इन्वायरमेंट मिलना स्कूल जैसा, क्लासेस जैसा पॉसिबल नहीं है, ये सबको पता है। इसी के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये वीडियो बना है। पहली बात हम बात करेंगे एंट्रेंस के बारे में। तो आपका जो नीट का एंड जेईई का एंट्रेंस होना था, विच इज अप्रैल एंड मई में जो होता है, क्योंकि वो पोस्टपोन हुआ था लॉकडाउन की वजह से, 3rd में तक लॉकडाउन हो गया है और उधर भी अप्रैल में हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम नहीं हो पाए थे। तो एनटीए विच इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अनाउंस किया है कि मे बी आपका जो एग्जाम होगा वो जून के 2nd और 3rd वीक में होगा। डेट अभी भी डिक्लेयर नहीं किया है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है क्राइसिस का कुछ पता नहीं है, बट फिर भी उन्होंने एक बच्चों को आइडिया दिया है। जो बच्चे वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, परेशान हो रहे थे कि ऐसा तो नहीं है जो हमारा पूरा ईयर खराब हो जाए, एग्जाम नेक्स्ट ईयर ही होगा या दिसंबर में होगा, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। उन्होंने जून अनाउंस किया, दैट में ऑब्वियस सी बात है जब भी ये सब लॉकडाउन ओपन होगा उसके कुछ टाइम बाद हो जाएगा, और 2nd और 3rd वीक को मोस्ट प्रोबेबली बोला है, बट डेट अनाउंस नहीं है। तो इससे एक फायदा ये भी है कि जो बच्चे टेंशन में थे कि पढ़ाई छोड़ दे रहे थे कि नहीं कुछ नहीं होगा हमसे और पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा, तो उनके लिए भी एक हिंट है कि बेटा देखो एग्जाम तो होना है, तो पढ़ाई तो स्टार्ट कर दो। और पढ़ाई स्टार्ट कैसे करनी है उसके बारे में अभी थोड़ी बात करेंगे। इतने कम टाइम में हम कहाँ से स्टार्ट करें, कोचिंग नहीं है, स्कूल नहीं है, तो हम कहाँ पढ़ाई करें, अभी हम बात करेंगे जब तक जब हमारा जो सेकेंड न्यूज है वो हो जाए। एज यू नो कि आपका बोर्ड्स भी होता है फरवरी में, विच इज 2021 आपका फरवरी में होना था। 2020 के कुछ एग्जाम्स रह गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली साइंस वालों के, तो मैं बोलूँ शायद हिंदी छोड़ के कोई नहीं बचा। यस, हिंदी रह गया है, बाकी तो सारे हो ही गए हैं, बट फिर भी कुछ एग्जाम्स रह गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका सीबीएसई ने अलग अपडेट दिया है। बट फिर भी आपको लगता है कि नीड है आपको जानने की, तो मुझे बता दो, मैं आपको बता दूं किन किन के एग्जाम होने हैं, वो अलग वीडियो में बात करते हैं। अभी सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई को पता है कि बच्चे एग्जाम के बाद या जो 11th से बच्चे 12th में जाते हैं वो हद तक मार्च में अपना सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं 2021 बोर्ड्स के लिए। बट यू नो जैसे ही मार्च एंट्री हुई, होली आई, होली के जस्ट बाद 13 मार्च से हमारा स्कूल और कॉलेजेस सब बंद हो चुके हैं, राइट। तो मार्च तो गया, अप्रैल गया, मे भी आई डोंट नो, जैसे कि कुछ न्यूज आई है, कुछ पहले एक डेटा आया था तो ये बात हो रही थी कि 10 जून तक लॉकडाउन जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली किसी को नहीं पता है, उस बात के लिए वो सीबीएसई भी प्रिपेयर है। मे बी अकॉर्डिंग टू मी एंड सब सोर्सेस में भी हो सकता है कि जुलाई में स्कूल खुले, जो बच्चे बहुत परेशान है, बट आई एम नॉट श्योर, इट डिपेंड अपॉन द क्राइसिस एंड स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस, राइट। तो उसका तो बात अलग है, बट फिर भी मैं बोलूंगी आप प्रिपेयर रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और पढ़ाई स्टार्ट करो। सीबीएसई ने क्या किया, क्योंकि अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो, हालत मान लो आप जून में भी शुरू करते हो, तो दिसंबर के बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर फरवरी में एग्जाम होता है तो दिसंबर में आपको अपना सिलेबस बाइंड अप कर देना होता है, पूरा जनवरी आपको अपने प्रिपरेशन के लिए रखना होता है, प्रीवियस पेपर के लिए रखना होता है। तो यही आपके 6 to 7 मंथ बचेंगे आपके पास अगर मई या जून में लॉकडाउन खुला तब। इवन जुलाई में अगर स्कूल स्टार्ट होते हैं तो जस्ट 6 मंथ है के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सिलेबस हम मार्च अप्रैल से स्टार्ट कर देते थे उसे जून या जुलाई से स्टार्ट करना और फिर दिसंबर में खत्म करना पॉसिबल नहीं है, फिर कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। तो 2 आइडिया लगाए जा रहे थे, या तो सीबीएसई अपना डेट आगे बढ़ाता, फरवरी की जगह मार्च अप्रैल करता, तो उसमें एक प्रॉब्लम आती कि जो नेक्स्ट सेशन आता वो डिले हो जाता, बिकॉज सब सेशन को उतना ही टाइम चाहिए। उन्होंने एक स्मार्ट तरीका निकाला है। क्या निकाला है उन्होंने, अपने इसी ईयर के एनसीईआरटी सिलेबस को रिड्यूस करने की बात की। अभी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है, ये बस बोला गया है कि रिड्यूस होगा, और उन्होंने बोला रिड्यूस में भी क्या होगा, जो आपकी एक्टिविटीज है, जो आपकी सम एक्टिविटीज है उनको रिड्यूस करेंगे, जिससे आप अपना एकेडमिक क्लासेस में ज्यादा फोकस कर सको, ताकि एक्टिविटीज में उतना टाइम ना जाए, आपका सारा फोकस एकेडमिक क्लासेस में हो जाए और आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो अब इन एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटी आएंगी वो उस पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। न्यू सिलेबस में क्या आएगा वो सब विचार कर रहे हैं।
तो जब ये फाइनल अपडेट आएगी तो मैं फिर से आपको अपडेट करूंगी। बट इस बात पे पढ़ना मत छोड़ देना कि मैम सिलेबस तो कम होने वाला है, पता नहीं हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने पहले ही बोला है चैप्टर में उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो आपकी जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को रिड्यूस करेंगे, आपकी एकेडमिक क्लासेस में उतना फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं हुआ कि 4 चैप्टर उड़ा दिया और ये उतना पढ़ो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता वो करेंगे। बट आप अपनी पढ़ाई पर उतना फोकस करो। बात करते हैं मेन बात जो हमारी थी कि जिन बच्चों को अब पता, जैसे आज न्यूज आया तो ऑब्वियस सी बात है अप्रैल एंड में है, मई और ही बचा है, जून में अगर सेकंड थर्ड वीक में एग्जाम होता है तो हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। तो बेटा 3 तरीके मैं बोलूंगी, उन 3 चीजों को फॉलो करो। श्योर है अगर आपने साल भर ठीक ठाक पढ़ाई करी और इस 1-1.5 महीने में अगर आपने वो काम कर लिया है तो ट्रस्ट मी कोई नहीं रोक सकता आपको क्लियर करने से एग्जाम। या स्टॉप करोगे नहीं करोगे वो आपकी साल भर की पढ़ाई पर डिपेंड करता है। बट ये जो 1-1.5 महीना बचा है आपके पास, इन 3 चीजों पे अगर आपने फोकस किया तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहला, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं बोलूंगी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। आपने कहीं से भी कंसेप्ट पढ़े होंगे, बिना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो किया मत जाना, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी भगवान है। सेकेंड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बिना मत जाना बेटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं वो सब लगाने हैं। और मैं जब भी आपको वीडियोस में क्वेश्चन करवाती हूँ तो मैं क्वेश्चन उठाती हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ओके, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपके सारे क्वेश्चन करते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यही वो है जो आपको आइडिया देते हैं कि एग्जाम कैसा आने वाला है, एग्जाम में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करना है और गलतियों को। अब एक बात बता दूं जिसमें से आपको इसको तो बहुत फॉलो करना है। अब इसको कैसे फॉलो करना है बेटा, आपको ये नहीं करना है कि आप उठाए प्रीवियस ईयर का और कॉपी लेके बैठ गए और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा, यस ये सही है, पीछे देखा फिर ये सही है, फिर पीछे देखा फिर ये सही है। ये एकदम गलत वे है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे इम्प्रूवमेंट एकदम 0 होता है, कुछ फर्क नहीं आता आपकी नॉलेज में, आपकी एबिलिटी में, आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से सब खराब हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप अगर टॉपिक वाइज कंफर्टेबल तो टॉपिक वाइज उठाओ। आपने एक टॉपिक पढ़ा, राइट, अब ऐसा भी नहीं कि उस टॉपिक को पढ़ने बैठे हो और 3 दिन तक वही टॉपिक पढ़ रहे हो। आपने जस्ट उस टॉपिक का ओवरव्यू लिया, थोड़ा पढ़ा, उसके बारे में जो जो मेन बातें याद रखी। उसके बाद आप जो भी बुक रेफर करते हो, आप जो भी अनसॉल्व रेफर करते हो, उससे वो टॉपिक का क्वेश्चन उठाए। अगर आप, मैं तो बोलूंगी कि आप तीनों या कि अगर एक साथ पेपर मिले तो वो ज्यादा ट्राई करो। बट अभी अगर आपको लगता है उतना प्रिपरेशन नहीं है तो टॉपिक वाइज तैयार करो। बहुत टाइम में टॉपिक वाइज भी प्रिपरेशन होगा तो अच्छे से हो जाएगा। टॉपिक वाइज क्या करना है, आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन उठाने हैं। ऑब्वियसली बात है आंसर उधर नहीं लिखे होते हैं, आंसर या तो पीछे लिखे होते हैं या बीच में कहीं ब्लॉक पे लिखे होते हैं। अगर आंसर साथ में लिखे हैं तो एकदम गलत पेपर है, उसे कभी चूज मत करो। आप क्या करो, एक पेज उठा लो साइड में। आप लगता है कि टाइम सेट करो, अगर आपके पास 60 क्वेश्चन है तो आप एबिलिटी के अकॉर्डिंग कितनी देर में आप कितना क्वेश्चन कर पाते हो। बट टाइम मैं बोलूंगी शुरू से रिड्यूस ही रखना, ताकि आपके दिमाग में प्रेशर पड़े और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई कर सको, राइट। आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर कैलकुलेशन है तो ज्यादा टाइम लो, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं विदिन 30 सेकंड भी सॉल्व जाते, देखा और टिक, देखा और टिक। तो उसी अकॉर्डिंग आपने टाइम को मैनेज करो, चैप्टर के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करो। अगर जस्ट रटने वाला चैप्टर है तो उसमें टाइम नहीं लगने वाला है, तो वो सारा आपके ऊपर है, आप कैसे उसको दिमाग से अपने हिसाब से करते हो। करना क्या है, आपको पेपर उठाना है, साइड में जितने भी क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किए, अगर आपने बोला नहीं मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन करूंगा, मैं सिर्फ 30 क्वेश्चन करूंगा, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 20 30 जितने भी आपको क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद एक शांत जगह पे टाइमर लगा के बैठ जाओ, जितने भी सेकंड का, जितने भी मिनट का, सॉरी, आपने टाइम सोचा है आप उतना टाइमर लगाओ और उस टाइम बोलो कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, कोई फ्रेंड उसमें कॉल ना कर सके। बिकॉज एक बार अगर पढ़ाई से उठ गया तो बैठना वापस मुश्किल पड़ जाता है, फिर आप बातें करते जाते हो, टाइम वेस्ट होता है। पबजी का फोन आ जाता है, आजकल लूडो का फोन आ जाएगा, लूडो खेलने बैठ जाओगे, पूरा टाइम चला जाएगा। तो इन चीजों से बचो। जब भी आप ये काम करो फोन को पक्का एयरप्लेन मोड में डाल के ही रखो और घर वालों से बोलो कि मुझे इस टाइम डिस्टर्ब ना करे, लेके बैठ जाओ। उसके बाद आप क्वेश्चन करो, वहां आंसर लिखो, क्वेश्चन करो सीट में आंसर लिखो, क्वेश्चन करो सीट में आंसर लिखो। गोले वाला कर सकते हो क्योंकि अब तो ऑनलाइन ही होता है तो वो चीज छोड़ सकते हो, बट फिर भी आप अपने आंसर्स लिखते चले जाओ। जब आपका वो टाइम हो जाए अलार्म लगा दो उस टाइम पे, उस टाइम के पहले होना चाहिए। नहीं हुआ है तो अगली बार आपके लिए सीख है कि टाइम के पहले करो। अब आप अपने पीछे देखो और आंसर मैच करना शुरू करो। अब अपने आंसर मैच करो और देखो आउट ऑफ कितने सही है कितने गलत है। गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो ऐसा तो नहीं कि आपने सिर्फ तुक्के में सही कर दिए। यस, ये बात बहुत होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारा आंसर सही जाता है, लेकिन हम एग्जाम में वही क्वेश्चन गलत करके आते हैं।
क्योंकि हो सकता है जब हम कर रहे हो तो हमने कुछ और कॉन्सेप्ट लगा के उसको सही कर दिया हो, बट जब एग्जाम में आया तो वो हमारा ट्रिक नहीं बैठा, वो चीज नहीं बैठी। तो जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस। यस, विदाउट एनी एनालिसिस आपका पेपर सॉल्व करना एकदम वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, तो आप क्या करोगे, आपने जो क्वेश्चन दिया, अगर आपने उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है तो आप उसको चेक करो कि सही है कि नहीं सही है। ओके, अगर सही है तो ऑब्वियस सी बात है टिक करो, अगर गलत है तो चेक करो क्यों गलत है, उस टॉपिक को पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, और फिर अगला टॉपिक उठाओ। भले 1 दिन लगे 2 दिन लगे, बट अगर आप एक टॉपिक तैयार कर लिया तो उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये भी ट्राई करो, इसमें फर्दर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बोलो, मैं सॉल्व करके बता दूंगी कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि आप नीट और जेईई के कोई एग्जाम देने वाले हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, तो मैं एक अलग सेशन चला दूंगी जिसमें मैं आप रोज कुछ नीट और जेईई के क्वेश्चन लूंगी और आपको सिर्फ वीडियो में उन क्वेश्चन को करवाऊंगी, तरीका बताऊंगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस बात में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करो। मैं ये सीरीज आपके कहने पे या आपकी एडवाइस पे, रिकमेंडेशन पे मैं स्टार्ट कर दूंगी जितनी जल्दी आप बोलोगे। तो इतने अपडेट थे, बस यही एक चारा है कि पढ़ाई करो, बाकी सब जिस पे हो रहा है छोड़ो, सिर्फ अपना काम करते रहो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे सिलेबस जितना भी रहे, जैसा भी रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्दर अपडेट के लिए अगर कोई वीडियो अगर आती है तो मैं आपको वीडियो पक्का करूंगी। तब तक बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। यस, खेल सकते हो लूडो यार, आजकल मजा आता है। तब तक के लिए बाय बाय।